गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया GGIC खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों क्लास 6 गृह शिल्प में आज हम पाठ 5 जल प्रदूषण पढ़ेंगे और प्रदूषण किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये सब हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, स्वच्छ आवास तथा स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग अपने घर का कूड़ा करकट उचित स्थान पर ना फेंक कर आसपास ही फेंक देते हैं। मरे हुए पशुओं को भी खुले मैदान या जलाशय में डाल देते हैं। इन सड़ते हुए जानवरों की लाशों और कूड़े करकट से निकलने वाली दुर्गंध वातावरण में मिलकर उन्हें दूषित बना देती है। घर तथा कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों तथा तालाबों में मिलकर जल को दूषित कर देता है और इस प्रकार वाहनों की तेज़ ध्वनि और उनसे निकलने वाली विषैली गैसें भी वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं। बच्चों आप तो जानते ही हैं कि हमको जो है जीवित रहने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ आवास और स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने घर का कूड़ा करकट उचित स्थान पर ना फेंक कर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे हमारे आसपास गंदगी का अंबार लग जाता है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको कूड़े कचरे का निस्तारण उचित स्थान पे करना चाहिए, उसको सही जगह डस्टबिन में डालना चाहिए। और कभी कभी अगर किसी पशु की, जानवर की मृत्यु हो जाती है तो वो अगर खुले मैदान या जलाशय में उनकी लाश को डाल दिया जाता है तो ऐसे सड़ते हुए जानवरों की लाशों और इन कूड़े करकट से सड़ने के बाद जो दुर्गंध, जो बदबू निकलती है बच्चों, वो हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देती है और उधर से आना जाना हमारे लिए काफ़ी दुष्कर हो जाता है। और इसी तरह से हम अपना कई सारा काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, उसमें गंदा पानी नालियों के माध्यम से निकलता है और यही नालियों का पानी जब नदियों तथा तालाबों में मिलता है तो ये नदी तथा तालाब के जल को भी प्रदूषित कर देता है। और वाहनों से निकली हुई तेज़ ध्वनि और उनसे निकली विषैली गैसें भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती हैं। तो बच्चों आपने जाना कि पर्यावरण किन किन माध्यमों से प्रदूषित हो रहा है। अब पर्यावरण के प्रदूषण के फैलने के कौन कौन से कारण हैं ये हम देख लेते हैं। बच्चों जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, जीव जंतु प्रकृति पद्धत है, यानी प्रकृति ने इन सारी चीज़ों का निर्माण किया है और हमारे वातावरण में यह संतुलित मात्रा में रहती हैं। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे बच्चों आपका एक प्रश्न बना कि प्रदूषण किसे कहते हैं या प्रदूषण क्या है। यह प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में आ सकता है, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण के कारण बच्चों आज समस्त जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ गया है। बच्चों पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही हमारे देश में गिद्ध जाति के पंछी विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते थे। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। इसमें आपका नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 3 वायु और नंबर 4 मृदा। तो हमारा पाठ जल प्रदूषण है, तो हम जानते हैं जल प्रदूषण क्या है और ये कैसे हो रहा है। बच्चों हम अक्सर देखते रहते हैं कि नदी, तालाब, हैंडपंप तथा कुओं पर स्नान करते अथवा कपड़े धोते हुए
जो गंदा पानी रहता है वह उसी के आसपास एकत्र हो जाता है और यही गंदा जल भूमि में रिस कर कुओं तथा हैंडपंप के जल स्रोतों तक पहुंचकर उसे प्रदूषित करता रहता है। और इसी प्रकार लोगों द्वारा तालाब, झीलों, नदियों में साबुन लगाकर नहाने, कपड़ा धोने, पशुओं को नहलाने व मृतक पशुओं की लाशें फेंकने, गंदे नाले का पानी गिराने और जलाशयों के किनारे शौच करने तथा कूड़ा करकट फेंकने से जल प्रदूषित होता है। और इस तरह के प्रदूषित जल का सेवन करने से हम कई सारे रोगों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया और पेचिश है। अब बच्चों, आपका यहाँ एक प्रश्न बना कि प्रदूषित जल का सेवन करने से व्यक्ति को कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि दूषित जल का उपयोग करने से व्यक्ति कई सारे रोगों का शिकार हो जाता है, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया और पेचिश। स्वच्छ जल का महत्व। बच्चों, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है और हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। भोजन को पचाने, रक्त को तरल बनाए रखने तथा शरीर के प्रदूषित पदार्थ, मलमूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालने में जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब आप स्वच्छ जल की पहचान कैसे करोगे बच्चों? स्वच्छ जल की पहचान होती है स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी, गंध रहित, कीटाणु व जीवाणु रहित जल होना। बच्चों, जल बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है, बहुत उपयोगी है ये। तो जल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, सिंचाई के काम, बिजली उत्पादन, मछली पालन और परिवहन उद्योग आदि तमाम सारे ऐसे काम हैं जिसमें जल का पर्याप्त उपयोग होता है। बच्चों, भोजन के बिना तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की एक एक बूंद का सही उपयोग करना चाहिए हमें और अपने जीवन में उपयोगी जल को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करना चाहिए। लोगों को इसके बारे में, जल संरक्षण के बारे में और उनको प्रदूषित होने से बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जल है तो कल है। बच्चों, नल का उपयोग करने के बाद उसकी टोटी को कसकर बंद कर देना चाहिए। दैनिक कार्यों में जल के समुचित उपयोग के लिए गिलास या मग का उपयोग करना चाहिए। बारिश के पानी को इकट्ठा करके शौच, कपड़े धोने, बगीचे में पानी देने व नहाने के लिए उपयोग करना चाहिए। घर के साथ साथ सार्वजनिक नलों आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि उसमें पानी बह रहा हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। बूंद बूंद टपकते नल के नीचे एक बर्तन रखिए और देखिए कि कितने समय में बर्तन भर गया। बर्तन में एकत्र जल को नापिए और जल का आयतन कितना है यह जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक दिन में 2 लीटर पानी गिरा तो 4 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ जाएगा बच्चों? यह प्रयोग आप कीजिएगा। और 1 लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 20 रुपये होती है और इस गति से टपकते नल से 4 दिन में कितने रुपए का पानी व्यर्थ जाएगा? बच्चों, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय। बच्चों, नदियों, झीलों, तालाबों में उपलब्ध जल का 70% भाग प्रदूषित हो चुका है और हम जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो आइए हम जानते हैं कि जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या करें। पीने तथा खाना बनाने का पानी साफ बर्तन में रखकर ढकें। बर्तन से पानी निकालने के लिए हैंडल लगे स्वच्छ बर्तन का उपयोग करें।
मल विसर्जन के लिए शौचालय का प्रयोग करें। मृत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें। कपड़ों की धुलाई, स्नान तथा बर्तन की सफाई का कार्य नदी, तालाब, हैंडपंप, कुएं से दूर करें और अपने पशुओं को नदी, तालाब, नहर में ना नहलाएं। कुएं या हैंडपंप के आसपास गंदा जल एकत्रित ना होने दें। इसके निकासी के लिए पक्का चबूतरा या नाली ग्राम प्रधान से कहकर अवश्य बनवाएं। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। जैसे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। आपका यहाँ एक प्रश्न बना कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लिखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मानव शरीर के भार का 70% तथा पेड़ पौधों का भार 80% जल होता है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से बनता है और जल का रासायनिक सूत्र या संकेत है H2O। तो बच्चों, यह आपका जल प्रदूषण पाठ था, इसको आपने पढ़ा। संभवतः आपने कई सारी नई चीज़ों को भी इसमें सीखा होगा जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो अब आइए हम इसके प्रश्नों को हल कर लें। तो बच्चों, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न था। मैंने आपको पिछले पाठों में बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से किए जाते हैं इसके बारे में बताया है। देखिए, दिया गया है कि सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। आपका प्रश्न है कि जल का रासायनिक संकेत है HO, दूसरा है H2O, तीसरा है H2O2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है H2O। दूसरा प्रश्न है कि जल का प्रदूषण होता है, ऑप्शन है कारखानों से निकले धुएं द्वारा, मछलियों से, जल स्रोत में नाले का गंदा पानी गिराने से, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है जल स्रोत में नाले का गंदा पानी गिराने से। ये आपका बहुविकल्पीय हल हुआ। अब अति लघु की बात हम कर लेते हैं। अभी मैंने पाठ को पढ़ाते समय आपको बताया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है अशुद्ध जल को पीने से कौन कौन से रोग होते हैं। अशुद्ध जल को पीने से डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिश आदि रोग हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है आपका प्रश्न कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने, खाना पकाने, कपड़ा धोने, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन, परिवहन, उद्योग आदि में काम आता है। इसलिए जल को जीवन का आधार माना जाता है। इसी तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आपका प्रश्न है कि जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करोगे। उत्तर है जल स्रोत की स्वच्छता पर ध्यान देंगे और गंदा पानी, कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसी पानी का आप क्या क्या और उपयोग कर सकते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं। उत्तर है एक बार पानी का उपयोग करने के बाद उसी पानी से अन्य काम भी किए जा सकते हैं। जैसे कपड़ा धोकर उस पानी से टॉयलेट साफ़ किया जा सकता है तथा पौधों में डाला जा सकता है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा जल प्रदूषण। इसमें आपने जाना कि प्रदूषण फैलने के कारण, प्रदूषण के प्रकार और स्वच्छ जल का महत्व, बूंद बूंद जल की कीमत और जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिर आपने इसके प्रश्नों को भी हल किया। मुझे लगता है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछते रहिए। धन्यवाद।